हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में समझने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्यों कैसे। पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं या एटॉमिक साइज कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, वहां पे डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं, इसलिए वो डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इंक्रीज करेगा क्योंकि न्यू सेल का एडिशन होने लगता है। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक में कुछ जगह देख पाते हैं तो जैसे एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है तो गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है क्योंकि गैलियम में इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाने लगते हैं। डी सबसेल का साइज बड़ा होता है, शेल्डिंग पुअर होता है, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट करके बाहर चला जाएगा तो वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, उस केस में साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसको स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो कि स्कैंडियम का कॉन्सेप्ट वहां पे चल जाता है, स्कैंडियम के बाद वाले एलिमेंट होते हैं। क्लियर है। और डी ब्लॉक में क्या होता है कि जब शुरू में साइज क्या होता है, जब स्कैंडियम से टाइटेनियम चले थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, देन कांस्टेंट लास्ट में इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में n-1 डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो रिपल्सन हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन अगर तुम उसी में कंपेयर करोगे जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज से बड़ा साइज होता है 4D सीरीज का। 4D और 5D का साइज अप्रॉक्स क्या होता है, अप्रॉक्स जो होता है सिमिलर होता है, अप्रॉक्स सिमिलर होता है। 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग फोर्थ पीरियड के एलिमेंट कहते हैं, 4D वाले को 5 पीरियड के एलिमेंट कहते हैं, 5D वाले को 6 पीरियड के एलिमेंट कहते हैं। तो 3D का तो 3D से साइज बड़ा होगा 4D का, और 4D से साइज जो होगा थोड़ा बड़ा होता है 5D का, लेकिन अपन हम क्या करें यहाँ पे अप्रॉक्स सिमिलर मान के चल रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जैसे जिरकोनियम होता है 4D का, हाफनियम होता है 5D का, तो जिरकोनियम का और हाफनियम का जो साइज होता है अप्रॉक्स सिमिलर होता है, 1 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है, 1 पिकोमीटर का केवल डिफरेंस आता है। जिरकोनियम का 160 के आसपास होता है तो हाफनियम का 159 पिकोमीटर, इतना ही गिरेंगे, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये ध्यान देना, 3D से बड़ा साइज 4D का और 5D के लिए क्या होते हैं बराबर, तो 4D 5D के बराबर होते हैं। बात तो पता चल गया, काम हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से चीजें अप्लाई होती हैं। अब चलते हैं आयनिक रेडियस में। आयनिक रेडियस में पहले ध्यान देना कि जो हमारे पास कैटायन होते हैं, जो कैटायन होते हैं इसका साइज स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे हमारे पास है मान लो सोडियम, सोडियम से हम बनाएंगे सोडियम प्लस, ध्यान से समझ लेना। तो सोडियम प्लस जब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो अब तुम ये सोडियम में देखोगे कि सोडियम में प्रोटॉन का नंबर कितना है, 11, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 11 है। क्यों? क्योंकि अब ये न्यूट्रल में है, लेकिन जब ये कैटायन में गया तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं होता, 11 ही रहेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। और अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, तो उस केस में साइज जो होगा और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर तुम कंपेयर करोगे तो Na+ का साइज स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू Na। पेरेंट एटम क्यों बोले, क्योंकि इसी से तो मिलकर के बन रहा है भाई साहब, तो ये हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो ये बात समझ में आ गया सर। अगर तुम्हारे पास एनायन है तो एनायन का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, लार्जर होगा, किससे, पेरेंट एटम से। अब ऐसा क्यों, ये समझ लो। देखो जैसे हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन मान लो एक इलेक्ट्रॉन लिया, किसमें जाएगा, Cl- में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है, 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 होगा, यही होगा ना। अब इसमें देखो प्रोटॉन कितना है, 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18 है। क्यों 18 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो अभी प्रोटॉन का नंबर कम, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? जब तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अगर तुम याद रखोगे तो बहुत ही तुमको काम देगा, आगे ले जाएगा बहुत ज्यादा। देखो क्वेश्चन करना बड़ी बहादुरी नहीं है, ऐसे देखे आंसर टिक कर दिया वो तो सब कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, थ्योरी से। पहले ही डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। क्वेश्चन कहां से लगाएंगे, चलो रट लिए, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। उससे पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए। जब थ्योरी क्लियर होगा तो दिमाग सही तरीके से काम करेगा, और जब दिमाग सही तरीके से काम करेगा तो हम लोग एक सही आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। तो उसके लिए थ्योरी का क्लियर होना बहुत जरूरी है।
और चीजें प्रैक्टिस से सही होंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा बात बनेगा, तो ये ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है? चलो इसमें देखोगे तो इस Na से जब Na प्लस में जाएगा तो एक सेल कम भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s0, यहाँ पे कम ही नहीं करेगा ना। कितना सेल हो गया? एक सेल, यहाँ पे दो सेल, इसमें जबकि तीन सेल था। तो इस तरीके से चीजों को देखना कंपलसरी है। चले आगे चलें। तो एक ट्रिक मैं दे देता हूं। अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब समझते होंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में तुमको क्या देखना है कि जो साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज, एटॉमिक नहीं लिखते हैं इसको, आयनिक लिखते हैं, ठीक है ना? आयनिक साइज रेसिप्रोकल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आयनिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन घटेंगे तो आयनिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल तुम्हारे यहाँ सामने है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, आयनिक साइज कम हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, आयनिक साइज डिक्रीज कर गया, ठीक है, इंक्रीज कर गया। आगे चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं बता दूं, देखो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनमें जरा प्रोटॉन लिख के दिखाना। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितना है? 11 होगा। इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 9। इसमें प्रोटॉन कितना होगा भाई साहब? 8। इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 7। सर ये प्रोटॉन कहां से लिख रहे हो जल्दी जल्दी? भाई साहब ये जो इनका एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है। अगर नहीं पता तो बता देता हूं, जो Z होता है वो P के इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा हमेशा। लेकिन अगर कोई ये बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो हमेशा, तो ये बात सही नहीं है। क्यों? जब तक न्यूट्रॉन आएगा तब तक तो बराबर है, लेकिन जैसे ही चार्ज आएगा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 2 पॉजिटिव है 10 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव है 10 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव है 10 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव है 10 इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये देखो कैसे सर, 2 पॉजिटिव था 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1 पॉजिटिव था 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 नेगेटिव था 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2 नेगेटिव था 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 3 नेगेटिव है 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो अब तुम आइडिया लगा लो, इसमें देख लो किसका साइज बड़ा होगा। सबसे ज्यादा प्रोटॉन यहाँ पे है, लेकिन अब सबसे कम प्रोटॉन कहां पे? यहाँ पे। लेकिन ये देखो कि प्रोटॉन सबसे कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। तो यानी सबसे ज्यादा बड़ा साइज, सबसे ज्यादा बड़ा साइज, ये इनके साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। बात समझ में आया? इधर देखो कैल्शियम है, कैल्शियम में प्रोटॉन लिखो जरा 20, इसमें प्रोटॉन 18, इसमें प्रोटॉन 17, इसमें प्रोटॉन 16 है। इलेक्ट्रॉन जरा लिख के दिखाओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 18। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होने लगे? कम होने लगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18। तो अब यहाँ पे साइज का सीक्वेंस बनाते हैं। देखो इसमें तो प्रोटॉन का नंबर सबसे कम है 16 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सबसे ज्यादा हो गया तो साइज बढ़ा। प्रोटॉन देखो कम होने लगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा, साइज बढ़ा। कभी भी अगर प्रोटॉन कम होने लगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो साइज बढ़ जाएगा, जैसे ऊपर वाले में था। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। देखो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है 18 प्रोटॉन है, तो साइज मिनिमाइज रहेगा, मिनिमाइज रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे मिनिमाइज होने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक चेंज यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे चेंज आ गया। ये हमारा नोबल गैस है। पहली बात यहाँ पर देखो नोबल गैस जो है ये इनसे आगे आ गया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर तुम ऐसे कॉन्सेप्ट देखो, कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते हैं, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा। कैल्शियम में क्या है कि देखो प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 18 है, साइज कम हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो नोबल गैस होते हैं ये मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, और मोनो एटॉमिक में वन डेर वाल रेडियाई, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसलिए इनका ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं दिखेगा तुमको, तो इसलिए इसका ज्यादा रख रहे हैं। बाकी तो ऑर्डर सेम है। आगे चलो,
अब देखो मैंने वही सी लिए, देखो हमने उसे रैंडम लिखा है, रैंडम इसलिए लिखा है कि यही केवल गुने चुने हैं, बाकी जगह तो तुम ये ट्रिक टेक्निक कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन कर ही लोगे, लेकिन जो रैंडम वाले जो फंसाते हैं इसलिए मैंने उसको गिन चुन करके लिखा है। अब जैसे देखो सेलेनियम सल्फर कार्बन ऑक्सीजन, तो इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा ये सेलेनियम, इसके बाद सल्फर, इसके बाद ये आ जाएगा, तो इनको तुमको याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें। अब जैसे देखो बोरान बेरिलियम लिथियम सोडियम, तो सोडियम सबसे आगे आ जाएगा, इससे कम यहाँ पे लिथियम, फिर ये तुम्हारा ऑर्डर बन जाएगा इनका, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे F O F माइनस O माइनस, इसमें अगर तुम चलोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से देखें, एक मिनट भाई, एक मिनट देना। हाँ तो देखो अब यहां पे देखेंगे, देखो ये तो पता है कि ये फ्लोरीन है, ये फ्लोराइड आयन है, तो F और F माइनस में साइज किसका बड़ा होगा, F माइनस का होगा। अब बच्चा ऑक्सीजन और O माइनस 2, O और O माइनस 2 में ऑक्सीजन का बड़ा होगा। अब देखो समझ लो यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसा ऑक्सीजन में हो गया ज्यादा। देखो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये हो गया तुम्हारा फ्लोरीन और ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। अब अगर तुम ऐसे चलोगे लेफ्ट टू राइट, तो जैसे क्या थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल दिए, एटॉमिक साइज कम हो गया, एटॉमिक साइज मतलब कम होता है, तो ऑक्सीजन का साइज ऑब्वियसली छोटा होगा फ्लोरीन के कंपेयर में, ठीक है ना। फिर लास्ट में जो नोबल गैस आता है उनका अचानक से बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोबल गैस को आगे लिखा। अब दूसरा बात ये देखो यहाँ पे कि ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से छोटा था, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन पे देखो नेगेटिव चार्ज 2 आ गया, नेगेटिव चार्ज 2 आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा हो गया तो साइज थोड़ा बढ़ गया, तो ये यहाँ पे ऑर्डर बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला था वो मैंने केवल लिखा था, और बाकी तो अपना जो कॉन्सेप्ट है यही लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को डील करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।